भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित होने के बाद नाराज विधायक शोभा रानी ने बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारियों पर भी आरोप लगा दिए। सोशल मीडिया पर विधायक शोभा रानी ने अपने लेटर पैड लिखकर पार्टी के बड़े पदाधिकारियों पर गंभीर कई आरोप लगाए। विधायक शोभा रानी ने अपने पत्र में लिखा है कि मुझ पर कार्रवाई करने के लिए बहुत बहुत आभार, लेकिन बीजेपी ने जितनी तत्परता मुझे पार्टी से निष्कासित करने में दिखाई है, अगर इतनी ही ईमानदारी से पार्टी के विरोध में काम करने वाले अन्य बड़े नेताओं पर भी दिखाओगी तो आम कार्यकर्ताओं को खुशी होगी। 2017 में धौलपुर उपचुनाव के लिए मैं और मेरा कुशवाहा समाज बीजेपी के पास नहीं गए थे, बल्कि यह लोग मेरे परिवार को तबाह करने के बाद जब इनको लगा कि धौलपुर जिले के साथ साथ पूरे राजस्थान का कुशवाहा समाज बीजेपी के हाथ से निकल सकता है, तो खुद चल कर के आए थे और मेरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं जिम्मेदार 20 बुजुर्ग और युवाओं के सामने कुछ वायदे किए थे। उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ, तो बीजेपी हाईकमान उन महान बड़े लोगों से पूछे जो हमें बीजेपी में लेकर गए थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि धौलपुर नगर परिषद चेयरमैन चुनाव में मेरे समर्थक और बीजेपी के जनजात कार्यकर्ता एवं अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग की बहू को बीजेपी की ओर से नगर परिषद चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया गया था। हमारे पास में जीतने के लिए संख्या भरपूर थी, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने हमारे जीते हुए बीजेपी पार्षदों को कांग्रेस को देकर कांग्रेस का चेयरमैन बनवा दिया और बीजेपी को हरा दिया, जिसकी जानकारी जयपुर से लेकर दिल्ली तक दी गई। लेकिन उन बड़े नेताओं को सस्पेंड करना तो दूर की बात है, उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको नोटिस भी दे सके, तो ऐसी पार्टी में कौन सा कार्यकर्ता या नेता काम करना चाहेगा। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए पंचायत समिति चुनाव में मैंने धौलपुर पंचायत समिति से पंचायत समिति प्रधान के लिए लोधा समाज के नवल लोधा को बीजेपी प्रधान प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने जानबूझकर अपने ही कार्यकर्ताओं से उसको हरवा दिया। अब बताएं, ऐसी स्थिति में कौन सा कार्यकर्ता या नेता काम करना चाहेगा। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी केवल एक थे, घनश्याम तिवारी, और हमको विश्वास पात्रों में ना रखते हुए यह बोला गया कि आप लोगों को निर्दलीय उम्मीदवार को वोट करना है, और वह भी उस व्यक्ति के लिए जिसने 2014 में हमारे खिलाफ पूरे देश में अपने चैनल पर झूठी अफवाह फैलाई थी, और वह व्यक्ति पैसे के दम पर पूरे नंबर न होने के बावजूद भी खुलेआम क्रॉस वोटिंग की चर्चा कर रहा था। ऐसे व्यक्ति को हमारे समर्थकों ने स्वीकार नहीं किया। बीजेपी राष्ट्रीय नेता अभी भी मेरी समाज के कुछ गुलाम प्रवृत्ति के ऐसे लालची लोगों को आगे करके समाज की एकता को तोड़कर 2023 के चुनावों में मुझे राजनीति से बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि शोभा रानी कुशवाहा उस कुशवाहा की पत्नी है जिसने कभी झुकना सीखा ही नहीं, चाहे सामने कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो। और ऊपर से धौलपुर की सीट को हमने लगातार 3 बार जीता है, तो यह जानते हैं कि अगर चौथी बार यह जीतेंगे तो इनका कद राजनीति में बहुत ऊपर चला जाएगा। इसलिए यह चाहते हैं कि कोई ऐसा कुशवाहा गुलाम मिल जाए जो इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे और यह लोग कुशवाहा समाज के वोटों को लूटते रहे। लेकिन अब तक मैंने, मेरी कुशवाहा समाज ने और मेरे सभी सर्व समाज के कार्यकर्ताओं ने धोखा बहुत खा लिया। अब कोई हमें दोबारा से धोखा दे, यह हमारे कार्यकर्ताओं को और हमें मंजूर नहीं, और किसी भी नेता का वजूद उनके कार्यकर्ताओं से होता है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने खुद निर्णय लिया है कि वे खुद ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहते जिसके राष्ट्रीय नेता ही अपने ही प्रत्याशियों को हराने का काम करें।